और नेपोटिज्म का जो एक दार दौरा चल रहा था दिल्ली जिमखाना क्लब में, इसके सामने तो मुझे लगता है बॉलीवुड फेल हो चुका है। इस टाइप का लूटियन कल्चर, इस टाइप का कॉलोनियल कल्चर, इसके तो सख्त खिलाफ है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और होना भी चाहिए। ये भी कहा जाता है नाज़िया जी इसको लेकर के कि भाई ये जो है दिल्ली का सबसे बड़ा पावर सर्किट था। इतने क्लासी हैं तो फिर आप सरकार का पैसा 47 करोड़ रुपया ड्यू आप क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी आवाज उठी है जो सबको चौंका रही है। दिल्ली का जिमखाना क्लब जो अक्सर चर्चाओं में नहीं रहता, लेकिन ये देश के या कह लीजिए कि दिल्ली के उन तमाम एलीट क्लास के बीच में एक बड़ा स्टेटस सिंबल के तौर पर है, जिसकी सदस्यता लेना ही जो है एक बड़े गौरव की बात समझा जाता है उन अमीरों के लिए, उन राजनेताओं के लिए जो इसकी मेंबरशिप लेकर के बड़ा ही गर्व का अनुभव करते हैं। ब्रिटिश कालीन इसका इतिहास रहा है। 1913 में इसका निर्माण किया गया था और अब अचानक केंद्र सरकार ने इसको बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले ने देश के कई राजनेताओं को, देश के कई उद्योगपतियों को और देश के कई धंधा सेठों को बड़ा आहत किया है। ये पूरा मामला क्या है, इससे जुड़ा क्या पूरा विवाद है, इसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय नाज़िया इलाही खान जी। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और तमाम इस तरह के मुद्दों पर अपनी आवाज पूरी मुखरता से रखती रही हैं। नाज़िया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली, थैंक यू सो मच। दिल्ली के जिमखाना क्लब को लेकर के जो केंद्र की ओर से फैसला किया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब जल्दी ही ताला इस पर लटकने वाला है। 5 जून की तारीख तय की गई है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है, आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भवन की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से स्वदेशी चीज़ों का प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री इटली जाकर के मेलोडी के द्वारा कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन चीज़ों का एक दार दौरा चल रहा है, जिस तरीके से खादी का प्रमोशन हो रहा है, मुझे लगता है कि ब्रिटिश कल्चर और वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का ये काम कर रहा था दिल्ली का जिमखाना। कॉलोनियल नेचर और बैगेज, वीवीआईपी माइंडसेट, नेपोटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वीआईपी, कॉमन सिटीजन एंड रिच पीपल, ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश ड्रेस कोड, तो ये सारी चीजों को अब खत्म होना बहुत जरूरी था। दूसरा, 1913 में इंपेरियल क्लब बोल करके ये इस क्लब को बनाया गया था, जिसमें अंग्रेज और वीवीआईपीज अपने ऐशो आराम को किया करते थे। तीसरा, कि 27.3 एकड़ की जमीन, और हो क्या रहा है उसमें? व्यायामशाला को आपने बना दिया है मधुशाला, और जिस चीज के लिए आपने इसको इंपेरियल क्लब से कन्वर्ट कर करके आपने दिल्ली जिमखाना क्लब बनाया था कि उसमें वेलफेयर होगा, उसमें स्पोर्ट्स होगा, उसमें गोल्फ होगा, उसमें चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो सिर्फ एक पब और क्लब बन करके रह गया है, जिसमें वीआईपी कल्चर इतनी चरम सीमा छू चुका है कि आम व्यक्ति जो बाहर खड़ा होकर के देखता है, वो तो अपने आप में खुद में वो घुटन महसूस करने लगता है कि आखिर ये 20 लाख रुपए हम लाएंगे कैसे, और यहाँ का हम मेंबरशिप लेंगे कैसे? आप सोचिए, मेरी अभी तुरंत एक व्यक्ति से बात हुई है, एंड शी इज ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, मेरी एक्वेंटेंस है। उन्होंने कहा है कि उनकी मदर जो है वो 37 ईयर से इंतजार कर रही थी 20 लाख रुपए जमा करने के बाद, 37 ईयर से इंतजार कर रही थी कि बस उनको किसी भी तरीके से वो मेंबरशिप मिल जाए। क्यों? क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों से वहां पर बातचीत होती है, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और नेपोटिज्म का जो एक दार दौरा चल रहा था दिल्ली जिमखाना क्लब में, इसके सामने तो मुझे लगता है बॉलीवुड फेल हो चुका है। तीसरी बात आती है कि ये लूटियंस को हटाना, ये कॉलोनियल ईरा को हटाना, ये ब्रिटिश थॉट प्रोसेस को हटाना, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत पहले से कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ बनाया, वहां पर नेताजी बोस का स्टेचू बनाया, तो बहुत सभी आईपीसी सीआरपीसी को हटा करके उन्होंने बीएनएस किया, बीएनएसएस किया, तो ब्रिटिश ईरा को और ब्रिटिश के भूत को हमारे स्वदेशी भारतीय संस्कारी और भारतीय संस्कृति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनहैंस करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात, ये कुछ नया नहीं है। 2021 में भी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी, 2022 में
केंद्र की सरकार के इंटरवेंशन से एक कमेटी बैठाई गई थी जहां पर दिल्ली जिमखाना में बहुत सारे फाइनेंशियल लूपहोल्स आ रहे थे। यहां तक के 47 करोड़ रुपया अभी तक दिल्ली जिमखाना ने जो सरकार को लीज प्रॉपर्टी का देना था वो अभी तक दिया भी नहीं है। तो अभी अभी जो वहां के जो वीवीआईपी जो मेंबर्स अभी बयान अपना दे रहे हैं कि हमारा कल्चर खत्म किया जा रहा है, हमारा एलीट क्लास खत्म किया जा रहा है, तो नोक नोक, आप कौन से एलीट क्लास वाले हैं जो लीज की प्रॉपर्टी आप लेकर के बैठे हुए हैं? आप लीज डीड के क्लॉजेस और सेक्शंस को आप वायलेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप सरकार का 47 करोड़ रुपया भी नहीं दे रहे हैं। आप कौन से अच्छा नाजिया जी, एक इस पूरे विवाद को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी लोगों की राय बड़ी बटी हुई दिखाई दे रही है। एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का ये कहना है कि ये दरअसल दिल्ली का जिमखाना क्लब जो है वो सोशल इक्वेलिटी के सामने एक बड़ा चैलेंज के तौर से है। एक इसको देखा जाता है सोशल एक डिस्क्रिमिनेशन का एक सिंबल बन गया है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंबरशिप तभी मिलती है जब आप कुछ क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, जब आप एक रसूखदार व्यक्ति होते हैं, जब आप एक बड़े धन्ना सेठ हैं, आपके पास अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, जब आप जो है कोई एक ऐसी पावर रखते हैं देश में जो काफी कुछ बदलने का कुव्वत अपने अंदर रखता है। तो क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं चीजों को, जबकि यहां पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि समाज में सबको इक्वेलिटी होनी चाहिए। हमारे संविधान की बुनियाद इस बात पर रखी गई है कि सब एक समान रहेंगे। तो कॉलोनियल टाइम की जो वैल्यूज हैं उसको आज तक जीवित रखा गया, अपने आप में यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र सरकार की तरफ से अब जो फैसला लिया गया है, क्लब के तमाम मेंबर्स अचानक से उठ खड़े हुए हैं। उनका यह कहना कि भाई ये गलत हो रहा है। ये गलत किस तरीके से हो रहा है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहती हैं नज़ीर जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि डिस्क्रिमिनेशन की बात मैंने आपको पहले ही बताई कि किस हिसाब से एक कॉमन सिटीजन में और एक लूटियंस में और रिच पीपल में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। दूसरा, कई बार इस बात का भी विवाद दिल्ली जिमखाना से आया है कि अगर कोई कुर्ते पजामे में आ गया है तो उसको धक्का देकर के बाहर निकाला गया है। अगर कोई लोफर या कोई चप्पल में आया है तो उसको धक्का देकर के बाहर निकाला गया है। अगर कोई टी शर्ट में आया है तो उसको धक्का देकर के बाहर निकाला गया है। मतलब आपको बिल्कुल ब्रिटिश अंदाज में आना है और पॉइंटेड शूज और लेस वाले शूज पहन करके आने हैं, यही उनका ये कहना था। तीसरी बात जो आपने मुझसे पूछा कि देखिए ये बहुत एक लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी नेपोटिज्म की वहां पर चल रही थी। इवन उनके गाइडलाइन में था कि 40% ब्यूरोक्रेट को ये मेंबरशिप दी जाएगी, 20% जो रिटायर्ड कर्नल हैं, जो रिटायर जो इस टाइप के एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जी, हाँ, उनको दिया जाएगा, और 20% उसमें रखा गया था कि जो राज्यसभा एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उनको दिया जाएगा, और 10% जो था वो नॉर्मल सिटीजन था। लेकिन नॉर्मल सिटीजन वो 20 लाख रुपए पहले पेमेंट करेगा और उसके बाद फिर किसी बड़े गैजेटेड ऑफिसर से या रिटायर्ड कर्नल से या फिर सिटिंग जज से या फिर सिटिंग कैबिनेट मंत्री से वो एक लेटर जब तक नहीं फॉरवर्डिंग करवाएगा तब तक उसको ये मेंबरशिप नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि इस टाइप का वीवीआईपी कल्चर, इस टाइप का विदेशी कल्चर, इस टाइप का लूटियन कल्चर, इस टाइप का कॉलोनियल कल्चर, इसके तो सख्त खिलाफ है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और होना भी चाहिए। वो व्यक्ति जो चापाकल से पानी पी रहा है, वो व्यक्ति जो ऑल्टो खरीद रहा है, वो व्यक्ति जो अपने वेकेशन के लिए मनाली या देहरादून जाता है, आप उसको क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? और वाकई में अगर आप इतने एलीट हैं, वाकई में आप ब्रिटिश ईरा को आप बरकरार रखना चाहते हैं, वाकई में आप इतने क्लासी हैं, तो फिर आप सरकार का पैसा 47 करोड़ रुपया ड्यू और 36 करोड़ रुपया रिवाइज लीज रेट आप क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं? मोर और लेस 100 करोड़ आप कर्ज में, मधुशाला में आप बैठ करके अय्याशियां कर रहे हैं, और आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी अय्याशियों को कम कीजिए और सरकार को उनका काम करने दीजिए। एंड द थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार जो भारत के सिटीजन जो, और ज्यादातर हिंदूज टैक्स पे करते हैं, मुसलमान बहुत कम, मेरे ख्याल से 2 या 2.5 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता होगा, बाकी सारा का सारा मुफ्त में योजना का राशन खा रहा है। तो जो हिंदू टैक्स पे करते हैं, हमारे जो मंदिरें टैक्स पे करती हैं, वो क्या इनके लूटियन गैंग के लिए और इनके कॉलोनियल एलीट क्लास को बचाने के लिए करती हैं? ये 27.2 एकड़ तो
कैंटोनमेंट में यूज हो सकता है, नेवी में यूज हो सकता है, आर्मीज के लिए यूज हो सकता है, यूनिवर्सिटीज के लिए यूज हो सकता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकता है। आपकी मधुशाला के लिए इसको यूज नहीं किया जाएगा, ये बात तय हो चुकी है। एक बात बड़ी आपने अच्छी बोली नाजिया जी, एक बात बड़ी अच्छी आपने बोली कि लुटियन जोन का लुटियन कल्चर था ये, जो हमारी वैल्यूज को लूट रहा था, जो हमारी सोशल जस्टिस को लूट रहा था, हमारी इक्वालिटी को लूट रहा था। और अब केंद्र सरकार का ये फैसला जिस पर अब ताला लटकने जा रहा है, ये भी कहा जाता है नाजिया जी इसको लेकर के कि भाई ये जो है दिल्ली का सबसे बड़ा पावर सर्किट था, क्योंकि औपचारिक फैसले बेशक से सरकारी कार्यालयों में लिए जाते थे, लेकिन उसको लेकर के जो तमाम डिस्कशंस या फिर और जो तमाम गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं यहां पर चल रही थी। तो ये बात कई बार हालांकि पहले भी उठ चुकी है, उस पर कई बार पहले डिबेट्स हो चुकी हैं, कई बार बहस छिड़ चुकी है। क्या चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जाता था जो पावर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो तमाम ऐसे सो कॉल्ड एलीट लोग जो यहाँ का मेंबरशिप लिए हुए थे, क्या वो तमाम फैसलों को आहत करने की, उनको प्रभावित करने के लिए तमाम प्लानिंग्स यहाँ पर बैठ के क्या करते थे? तो ये भी लगातार कई बार चर्चाओं में ऐसा रहा है। लेकिन अब जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि अब जो है इसको खाली करना पड़ेगा, तो क्या सरकार का ये फैसला जो है, क्या इसके पीछे यही कुछ कारण रहे? क्या कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो आपको समझ में आते हैं, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? उन हिडन फैक्टर्स को आप हाईलाइट कीजिए प्लीज। देखिए, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। देयर इज नथिंग हिडन फैक्टर, इट्स वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। आप देखिए कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर विधानसभा भी लाइव स्ट्रीम में चलता है। सीधा बोल दिया जाता है कि जनता को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, उन्होंने हमें वोट दे करके भेजा है। 2020 में एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल ने भी उनके ऊपर पॉइंट आउट किया था और उनको कहा था कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो इलीगैलिटी में लेकर के जा रहे हैं। मैं 2019 की बात बता रही हूँ, फिर 2020 की भी बात बता रही हूँ कि इनका आपस में ये जो अभी इलीट सो कॉल्ड और लूटियन गैंग बन रहे हैं, ये क्या करते थे, ये अंदर में इलेक्शन करवाते थे और उस इलेक्शन में मारपीट भी होता था। उस इलेक्शन में इनके आपस में बहुत सारे झमेले भी होते थे, जो बाहर भी निकले हैं और जो कोर्ट के दरवाजे तक भी गए हैं। और अभी फिर ये धमकी दे रहे हैं देश की सरकार को कि हम कोर्ट तक जाएंगे। आप जाइए कोर्ट तक, लेकिन लीज डीड जो एक्ट है, क्या उसका वायलेशन कोर्ट कह देगी कि हाँ हाँ तुम कर लो आराम से? जो ड्यूज आपने सरकार के खा करके बैठे हुए हैं, जो पैसे आप सरकार के मार करके बैठे हुए हैं, तो क्या कोर्ट कहेगी कि हाँ हाँ ठीक है आप खा जाओ? इसके अलावा दिल्ली गोल्फ क्लब आप जाइए, क्या होता है वहां सिर्फ अय्याशी होती है दिल्ली गोल्फ क्लब में। मैं खुद 5 बार जा चुकी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और शराब की तो नदियां बहती हैं, जैसे हम जन्नत के बारे में सुनते हैं वैसे ही शराब की नदियां बहती हैं। और होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर कनेक्शंस बनाए जाते हैं। दिल्ली रोशन आरा क्लब, आपको पता है कि डीडीए ने इनको भी चिट्ठियां दे चुकी थी। मुंबई आपका ब्रिज कैंडी क्लब, उसके बाद फिर रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब, उसके बाद कैलकाटा मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। कुछ नाम ऐसे हैं जो अंग्रेज और अंग्रेजी कल्चर की बू याद दिलाते हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो एक खास मजहब और मुगलिया सल्तनत को उजागर करते हैं। ये सारे क्लब जो हैं, अगर इनको डीप डाउन रिसर्च किया जाएगा तो कैंटोनमेंट की जमीन पर है। आप क्यों कैंटोनमेंट की जमीन हड़प करके आप व्यायामशाला को मधुशाला बनाएंगे? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो यहाँ पर जो है इस तरह के जो तमाम क्लब हैं, कहीं ना कहीं नाजिया जी भी इस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि ये दरअसल यहाँ पर सो कॉल्ड जो अलीट हैं, वो अपने रिलेशंस को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए और उनके ज़रिए फ़ायदे और लाभ उठाने के लिए ही जो है इसकी मेंबरशिप लिया करते थे। और ख़ास तौर से अगर मैं जिम खाना क्लब की बात कहता हूँ, तो ये जिम खाना क्लब तो खैर एक नाम रह गया, लेकिन एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया था, जहाँ पर अरबों रुपए की संपत्तियाँ इसके पास पाई गई हैं, करोड़ों रुपए की एफडीज इसके पास पाई गई हैं, बहुत सारा और कुछ इसके पास है। तो ऐसे तमाम बहुत बड़े लोग जो इससे जुड़े हुए थे, अब उस सरकार के फैसले पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं और यह भी सुनने में आ रहा है कि सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी देने जा रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर आप जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं? क्या वाकई इस तरह का जो क्लब कल्चर है, जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखता है, क्या वो चलते रहना चाहिए, या फिर सरकार का फैसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सटीक है, या फिर जैसा कि नाजिया इलाही खान जी ने कहा कि लुटियन जोन का लुटियन कल्चर था ये, जिसको खत्म होना बेहद आवश्यक था? तो आप इन तमाम पहलुओं को किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें, बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।